नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। पाकिस्तान में एक बार फिर से बड़े स्तर पर सियासी तमाशा शुरू हो चुका है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ अपने आज़ादी मार्च की शुरुआत कर दी है। डैमेज कंट्रोल के हिसाब से पाकिस्तानी सरकार ने न्यूज चैनल्स को इमरान के मार्च की कवरेज करने से रोक दिया है, लेकिन इसके पहले ही इमरान खान ने एक अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा कर दिया। लाहौर से उन्होंने अपने ही देश की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नाम खुल्लम खुल्ला चेतावनी जारी कर दी। इमरान ने कहा कि वो बहुत कुछ जानते हैं, चाहे तो पोल खोल सकते हैं। एक दिन पहले ही आईएसआई चीफ ने इमरान को झूठा और दोहरे चेहरे वाला शख्स करार दिया था। किसी नेता के खिलाफ सेना और आईएसआई चीफ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ये बातें कहते हुए नजर आए, ऐसा नजारा केवल और केवल पाकिस्तान में ही देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 28 अक्टूबर को लाहौर से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च निकाला। अगर मार्च को पूरा करने की अनुमति दी जाती है तो इमरान को 4 नवंबर को यानी एक हफ्ते में पाकिस्तानी राजधानी पहुंचने की उम्मीद है। इमरान की पार्टी पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने कहा कि वह हकीकी आज़ादी या सच्ची आज़ादी के लिए मार्च कर रही है। इमरान को उम्मीद है कि जल्दी चुनाव कराने के लिए मजबूर किया जाएगा। केन्या में पत्रकार की हत्या और इमरान ने मार्च निकालने का किया फैसला। इस साल अप्रैल में संसद में एक अविश्वास मत से बाहर किए गए इमरान ने महीनों में अपनी लोकप्रियता में वृद्धि देखी है, खासकर जब उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पद से हटाने की योजना संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और विपक्षी दलों के साथ मिलकर बनाया गया। पाकिस्तानियों के एक बड़े हिस्से में अमेरिकी विरोध की भावना दबी छुपी होती है। इमरान खान ओसामा बिन लादेन को शहीद कहकर नियमित रूप से इस नस को दबाते रहते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार व टीवी एंकर अरशद शरीफ की केन्या की राजधानी नैरोबी में हत्या कर दी गई। उनके खिलाफ हाल ही में देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था। अरशद पूर्व में पाक टीवी चैनल एयरवाई से जुड़े थे। वह इमरान खान के समर्थक माने जाते थे। उन्होंने सेना प्रमुख जनरल बाजवा की कई बार आलोचना की थी। इस्लामाबाद में शरीफ के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। इमरान, जिन्होंने यह घोषणा की थी कि उन्होंने शरीफ को देश से भागने की सलाह दी थी, उन्होंने इस पल को बर्बाद नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने शरीफ और उनके परिवार को न्याय दिलाने की मांग को अपना मकसद मान लिया। पहले मार्च निकालने के लिए नवंबर के पहले सप्ताह का समय तय किया गया था, लेकिन सटीक तारीख तय नहीं हो पाई थी। फिर इस सप्ताह के शुरुआत में जैसे ही शरीफ की मौत में से लोगों में आक्रोश देखने को मिला, इमरान ने मार्च निकालने के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय कर दी। इमरान सेना कैसे आए साथ और क्यों हो गए अलग, ये बात तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी आईएसआई ने 2017 के चुनाव में इमरान खान की जीत और उसके बाद उनकी सरकार के गठन में अहम योगदान दिया था। हालांकि सेना और इमरान खान के रास्ते बीच में ही अलग अलग हो गए। उनके लिए कई मुद्दे जिम्मेवार थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इमरान का पूर्व आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को उस पद पर बनाए रखने की जीत थी। जनरल बाजवा ने अपना रास्ता बना लिया और लेफ्टिनेंट जनरल हमीद को पेशावर कोर के कमांडर के रूप में हटा दिया। इमरान के पास हमीद को आईएसआई का बॉस बनाए रखने के अपने कारण थे। उन्होंने वास्तविक रूप से आकलन किया था कि 2023 में उनके फिर से चुनाव में जीत की संभावना कम थी। शासन पर उनका रिकॉर्ड खराब था और संयुक्त विपक्ष के पीपुल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन है, उनके इस्तीफे और जल्द चुनाव की मांग करते हुए व्यापक लोकप्रिय अभियान चलाया था। उन्होंने यह भी गणना की कि भले ही बाजवा और वो एक पेज पर नहीं है, लेकिन सेना प्रमुख नवंबर 2022 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। हमीद उन्हें दूसरी जीत दिलाने में मदद कर सकते थे। इमरान का प्लान बी और कांकर फार्मूला को किया शुरू। इमरान खान भले ही राजनीतिक हालातों की वजह से सत्ता बदर हो गए, लेकिन पाकिस्तानियों के उनके पीछे बड़ी संख्या में रैली में मौजूद होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को अब लगने लगा है कि वे अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में हुए संसदीय उपचुनाव में उनकी सफलता ने उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाया है। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग ने उन्हें इस साल की शुरुआत में एक शिकायत पर उन्हें निर्वाचित पद से अयोग्य घोषित करने का फैसला सुनाया। इमरान को लगता है कि एक छोटी सी बाधा है जिसे वो अदालत के माध्यम से पार कर लेंगे। यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें कब तक सार्वजनिक पद से अयोग्य घोषित किया गया है, और यदि बात अगले चुनाव तक विस्तारित होती है तो हाल के दिनों में कारकर फार्मूला शब्द पाकिस्तानी मीडिया में बार बार सामने आया, जिसमें इमरान खान अपने लंबे मार्च के माध्यम से जबरदस्त करने का लक्ष्य रखते हैं। इस फॉर्मूले का संदर्भ जनरल वहीद काकड़ से जुड़ा है। वहीद काकड़ 1993 से 1996 तक सेना प्रमुख थे, जिन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान और तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच बढ़ते राजनीतिक गतिरोध को कम करने के लिए कदम रखा था। बेनजीर भुट्टो ने इस्लामाबाद की सड़कों पर लॉन्ग मार्च का नेतृत्व किया था और फिर जनरल काकड़ ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को इस्तीफा देने के लिए कह दिया था। पाकिस्तानी टेक्नोक्रेट के तहत एक कार्यवाहक सरकार नियुक्त की गई। इस सरकार ने उसी साल अक्टूबर में नए सिरे से चुनाव कराने का आह्वान किया। काकड़ और कार्यवाहक सरकार दोनों के तटस्थ रहने से बेनजीर ने वह चुनाव जीत लिया था। सेना ने किया पलटवार। सेना पर लगे आरोपों की सफाई देने के लिए आईएसआई चीफ नदीम अंजुम खुद सामने आए। नदीम ने पहली बार मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस एजेंसी के प्रमुख के रूप में मैं चुप नहीं रह सकता। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम लिए बगैर आईएसआई प्रमुख ने कहा कि मार्च में जनरल बाजवा को उनके कार्यकाल में अनिश्चितकालीन विस्तार के लिए आकर्षक प्रस्ताव दिए गए थे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएसआई प्रमुख ने जो कहा और इमरान ने भी यही संकेत दिया। पीटीआई सेना के संपर्क में थे और जल्दी चुनाव के लिए बातचीत कर रहे थे। उन्होंने जनरल बाजवा को अनिश्चितकाल के विस्तार की पेशकश भी की थी। तो आज हमने आपको पाकिस्तान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।